नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत की सेकंड पार्ट की बात मैंने किया था, सेकंड और थर्ड की बात हो गई थी। फोर्थ में मैंने कुछ थोड़ा बहुत क्या किया, डिस्कस किया था फोर्थ टाइप में। तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले आपके वीडियो में 38 प्रश्न हमने किया था। आज आपका क्या 39 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताई जा रही है उस कॉन्सेप्ट को क्या करिए, बेहतर तरीके से समझिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करते रहा हूँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपका क्या होगा, प्रैक्टिस करिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपका क्या होगा, परसेंटेज का पड़ा हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल है अजीत सर मैथ संदेश एच प्लस अकेडमी है। उस पर आप जा करके मैथ की पूरी पीडीएफ आपको क्या वहां से मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टाइम आपका क्या होगा, क्वेश्चन 39 वाले में। 39 वाला प्रश्न ये कहता है कि यदि x की वार्षिक आय y की वार्षिक आय से 20% अधिक है, यानी इस x और y का यदि मैं जिक्र करता हूं, तो यदि x की वार्षिक आय y से 20% अधिक है, तो 20% अधिक किससे, y से। यदि y को हम 100 कहते हैं, उससे 20 ज्यादा हो गया तो 120 हो जाएगा ये, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 20 से काटते हैं, 20 छक्का 120, 20 बदले क्या होगा, 100 हो गया, ठीक। अब क्या करा प्रश्न में, तो y की आय x से p% कम है, तो उस p की वैल्यू क्या है। अब बताइए, जो y की वैल्यू है x से कितना कम दिखाई रहा, ये कम, चूंकि परसेंटेज बताना था, किससे तुलना हो रही है, 6 से तुलना हो रही है। गुणे क्या होगा, 100 हो गया, तो 1/6, 16 सही 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 सही 2/3 हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा था कि एक्स और वाई की बात कर ले, एक्स और वाई का रिलेशन देख ले। अब हमें देखना है कि भाई किससे कितना कम है, कितने किससे तुलना किया जा रहा है। तो हमेशा यहाँ पर देखिएगा कि पहले डिफरेंट निकालेंगे, किससे तुलना कर रहे हैं, बस उससे क्या करेंगे, भाग देखेगा, परसेंटेज निकाला, 100 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो और दूसरा है आपका क्या, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका का मैंने डायरेक्ट सूत्र भी बताया था। सूत्र ये है कि 20/20% अधिक, अधिक के लिए प्लस कर देंगे, 100 प्लस क्या होगा 20 और गुणे क्या होगा 100। तो यहाँ 20 बटे क्या होगा 120, गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 1 बटे क्या 6, यानी 16 से 2 बटे क्या बन जाएगा 3% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे क्लास में बताया था उसमें आप लोग क्या करिएगा, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक दूसरे का तुलना करें। आप क्या करेंगे, पहला कहां कहां यूज किया जाएगा, तो पहला कॉन्सेप्ट ये करेगा कि एक दूसरे से तुलना, एक दूसरे से तुलना, एक दूसरे से तुलना हो। दूसरा है कि दो राशियों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, नियतांक हो। दोनों राशियों का गुणनफल यदि नियतांक हो, एक को बढ़ा करके दूसरे को घटाना, दूसरे को बढ़ाना, पहले को घटाना, ऐसा कॉन्सेप्ट यदि रहता है तभी तो जाकर के हम लोग डायरेक्ट फार्मूले को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है जब दो राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात हो, व्युत्क्रमानुपात, जब दो राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात हो तब जाकर के लगाएंगे। तो जो हमने ऊपर का सूत्र बताया, कॉन्सेप्ट बताया, वो कहाँ कहाँ यूज होगा, जब एक दूसरे से तुलना करना हो। दूसरी क्या है कि जब आपका क्या होगा, एक दूसरे का गुणांक आपका क्या होगा, नियतांक हो जाए। तीसरा क्या होगा, जब दो राशियों का एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात हो, ठीक है। बात समझ में। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप क्या करिए, जानते रहे कि कहाँ कहाँ हमें क्या करना है, इस सूत्र को लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 वाले प्रश्न में चलते हैं। 40 वाला प्रश्न कहता है
किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या को वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, कोई संख्या हम लोग 100 मान लिए, यदि उसमें 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो गया। भाई यदि कोई संख्या 100 मानते हैं तो उसमें 20 बढ़ जाएगा तो क्या 120 हो गया। फिर क्या कह रहा प्रश्न में कि भाई उसको मूल संख्या पर वापस लाना है, मतलब 20 है तो 120 है तो फिर पुनः कहां तक रख देना है, 100 ला देना है। पुनः क्या कर देना है, 100 ला देना। तो बताओ कितना कम करना पड़ जाएगा, तो 20 कम करना पड़ेगा। किस पर करना पड़ेगा, 120 से। गुणे क्या होगा 100, 20 से 20 से 120, यहां भी 1/6 यानी 16 से क्या होगा 2 क्या बन जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति केजी से घटकर 8 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च क्या होगा, पूर्ववत रहे, मतलब पहले जितना था उतना रहे। आइए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि हम लोग खर्च की बात करते हैं, किसी भी वस्तु पर आने वाला जो खर्च है उसका मूल्य गुणे क्या होता है, खपत होती है। मूल्य गुणे क्या होती है, खपत होती है। इतनी बात समझ। जब मूल्य गुणे खपत होगी, अब प्रश्न में यह कह रहा है कि एक जो खर्च है उसको हमने कह दिया या फिक्स कर दिया गया। क्यों किया कि भाई देख रहे हैं ना कि दाम बढ़ने या घटने के बाद वस्तु की खपत में हम लोग कमी वृद्धि करते, खर्च में पूर्वता आपका रहे, यानी जैसे पहले था वैसी तरीके से अब भी रहे। तो इस केस में आपने देखा कि खर्च को हमने फिक्स कर दिया। जब खर्च को फिक्स कर दिया तो सीधा सीधा बात है कि हम यदि मूल्य को बढ़ा देते हैं, यदि मूल्य बढ़ने लगा, जैसे हमने कह दिया कि खर्चा हमारा 100 रुपया है, क्लियर। यदि मूल्य हमारा 20 है तो खपत हमारा 5 होगा। यदि मूल्य हमारा 25 है तो खपत हमारा क्या होगा 4 होगा। सपोज यदि मूल्य हमारा 20 है तो खपत हमारा 5 किलो, यदि मूल्य हमारा 25 है तो खपत हमारा 4 किलो। हमने देखा मूल्य का बढ़ोतरी होना, मूल्य में प्लस हुआ, मूल्य में प्लस हो रहा है तो खपत में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। वही हाल हमने यदि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से लगूं कि यदि 25 से 20 हो गया तो मूल्य में कमी हो रहा है तो खपत में हमारा क्या होगा, वृद्धि हो जाए। इसका मतलब जस्ट उसका उल्टा, मूल्य में वृद्धि तो खपत में क्या होगी, कमी। यदि मूल्य में कमी तो खपत में क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब जस्ट एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 कॉन्सेप्ट है। उन तीनों कॉन्सेप्टों को बढ़िया से क्या करें समझिए। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि खर्च को हमने जब फिक्स किया, जब खर्च हमारा क्या होगा फिक्स हो गया, 100 रुपया खर्च हमें था तो आज भी वही 100 रुपया है, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मूल्य किस पर डिपेंड करेगा, खपत पर। उसको खपत का उल्टा करेगा, खपत का क्या करेगा, उल्टा करेगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। या खपत की बात करें तो मूल्य का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। खपत की बात करें तो मूल्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आप मैंने मान लिया कि भाई 100 रुपये आप डेली लेके जाते हैं दुकान पर, 100 रुपये कल भी लेके गए तो 100 रुपये आज भी लेके जा रहे हूँ, यानी 100 रुपये लेके गए। यदि मान लेते कल का रेट हमारा 20 रुपये प्रति किलो था तो हमने 5 किलो सामान को खरीदा, ठीक। अब खर्च भाई हमारा क्या होगा, खर्चा तो 100 का 100 रहना चाहिए। कल मैंने 25-20 रुपया किलो के हिसाब से 5 किलो आइटम लेकर आया। यदि मैं आज जाता हूं कि वहां पर देखा कि 25 रुपया किलो हो गया तो मैं तुरंत अपनी खपत को क्या करूंगा, कम करके तुरंत कितना होगा 4 किलो लूंगा, तब तो जाके मेरा 100 रुपये का 100 रुपया खर्च हमारा होगा। इतनी बात समझ। तो वही चीज हमारा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होने लग रहा था। दाम बढ़ने से आपका क्या होगा, खपत हमारा क्या होगा, कम होने लगा, और दाम घटने से खपत हमारा क्या होगा, बढ़ने लगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रमानुपात कहलाते हैं। यह बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली पॉइंट थी, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं, पहली पॉइंट थी। और
आइए दूसरी पॉइंट पर विचार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं। ट्रिक यार सब जगह काम नहीं करता, कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा हर जगह। बस आप क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ही आपका ट्रिक बनने लगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बातें अपने माइंड में क्या करेंगे, सेट किए रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी प्रश्न को लग जाएगा। अब कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्या होगा, विधिवत पूरी तरीके, छोटे से छोटी बातें आपका क्या होगा, या बड़े से बड़े प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो आसानी से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए दूसरी वाली बात करता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कह दिया कि मूल्य हमारा फिक्स हो जाए। मूल्य हमने फिक्स कर दिया। जब मूल्य हमने फिक्स कर दिया तो सीधा सीधा बात है, जब मूल्य हमने फिक्स कर दिया तो मूल्य को जब हमें निकालना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि खर्च बटे क्या करेंगे, खपत करेंगे। मूल्य को फिक्स कर देते हैं तो मूल्य मुझे निकालना होगा तो खर्चा बटे क्या करना होगा, खपत करना पड़ेगा। अब हमने यदि मूल्य को फिक्स कर दिया तो साफ साफ लगा कि मूल्य जब फिक्स है तो खर्च किस पर डिपेंड हो गया, सीधा सीधा खपत पर डिपेंड हो गया, ठीक है ना। और वही बात हमने कह दिया। तीसरी बात, यदि हमें खपत निकालना पड़े कि हम कितने केजी खपत किए, तो आपको पता चला कि खर्च बटे क्या किया गया, मूल्य हो गया, खर्च बटे मूल्य होगा। लेकिन यहां पर हमने यदि खपत को फिक्स कर देते हैं, खपत यदि हमारे पास फिक्स, मैंने कह दिया मैं 10 किलो खपत करूंगा तो 10 किलो का 10 किलो ही खपत हमें करना पड़ेगा। दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात हमारा क्या होगा, पैसा भी, खर्चा भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे 10 का 10 किलो खपत करना है, ठीक है। तो वही चीज आपका यहां पर है कि खपत हमारा यदि फिक्स मैंने कर दिया तो सीधा सीधा बात है कि जो मूल्य का अनुपात होगा, मूल्य किस पर डिपेंड हो गया, खर्च पर डिपेंड हो गया, या खर्च किस पर डिपेंड होगा, मूल्य पर डिपेंड होगा, खर्च किस पर डिपेंड हो गया, मूल्य पर डिपेंड हो गया। तो मैं सीधे सीधे आपसे बोलूं कि भाई जब मूल्य भी फिक्स हो जाता है तो खर्च का अनुपात खपत के अनुपात के बराबर हो गया, और यदि खपत हमारा फिक्स हो गया तो खर्च का अनुपात मूल्य के बराबर हो गया। और पहला कॉन्सेप्ट ये था, यदि खर्च हमारा फिक्स हो गया तो मूल्य और खपत के बीच में व्युत्क्रमानुपात का कॉन्सेप्ट ये होता है। यह बात आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है, दिमाग में बैठा रहना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये भी सूत्र आपको याद रखना होगा कि खर्चा निकालना होगा तो मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्चा हो जाएगा 10 किलो 20 रुपए के हिसाब से आपके 200 रुपया हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाया, खर्च कहलाया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मुझे खर्च निकालना है तो मूल्य और खपत के बीच में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन यदि मुझे क्या करना पड़ेगा, मूल्य निकालना होगा तो खर्चा में क्या करेंगे, खपत का भाग दे देंगे, तो आप वहां से क्या कर देंगे, मूल्य निकालेंगे। तीसरी बात है, यदि मुझे खपत निकालना है तो खर्च में मूल्य का भाग दे देंगे तो क्या होगा, खपत निकल के आ जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या हर टॉपिक है। इस बात को बढ़िया से विधिवत आप क्या करें, नोट कर लेंगे। इसके साथ लेना तो ले लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन मैं आगे के बहुत सारे प्रश्नों को लगाऊंगा। और फिलहाल आपने देखा पिछले साल का जो आपका सीजीएल वगैरह जो भी जस्ट पीछे बैक कंप्लीट हुआ है, प्रीवियस में देखेंगे तो बहुत तगड़े प्रश्न पूछे थे। वो सब कॉन्सेप्ट बस इसी पर है, खर्च, मूल्य और खपत के पर डिपेंड आपका पूरा प्रश्न था। पूरे सेशन में आपका क्या होगा, खर्च, मूल्य और खपत का ही डिपेंड क्वेश्चन बने थे, और इससे ज्यादा हट करके कोई प्रश्न आपका क्या परसेंटेज से नहीं आया था। बात समझे ना। तो आगे देखते हैं इस वाले 41 वाले प्रश्न को। 41 वाला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए केजी से घटकर 8 रुपए हो गया। मूल्य की बात कर रहा है, 10 रुपया से 8 रुपए हो गया, ठीक। तो बताओ खपत इसी का उल्टा हो जाएगा ना, 8 रुपए से, सॉरी 8 किलो से 10 किलो हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बात किया था पीछे कि यदि मूल्य हमारा क्या होगा, सॉरी फिक्स अथवा खर्च हमारा फिक्स हो गया तो मूल्य किस पर डिपेंड होगा, अथवा मूल्य का अनुपात, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, खपत हो जाएगा। खपत का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, मूल्य होगा। तो मूल्य 10 रुपए से 8 रुपया होगा तो खपत 8 रुपए से क्या हो गया, 10 रुपया होगा। यह बात समझ में आएगी। दूसरी चीज है भाई, सीधा सा कह रहा था कि बताओ खपत में कितनी कमी कर दिया गया, असर वृद्धि किया गया। खपत बताओ 8 किलो से अब 10 किलो हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 2 किलो बढ़ा।
किससे बोल रहा है भाई, प्रारंभ में कितना है 8 kg था, गुणे क्या हो जाएगा ये 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ से काटे कितना परसेंट हो जाएगा 25% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई तुलना किससे होती है, हमेशा प्रारंभिक से होती, बढ़ोतरी किससे होती, मैं आज कितना था और कल मैं कितना हो गया, कितना बढ़ा, सीधा सीधा बात होगा कि मेरा आज से कितना हुआ। ठीक, आज से कितना हुआ मतलब प्रारंभ से मैं कितना बढ़ गया। यही आपका क्या वृद्धि और कमी का परसेंटेज निकालने में काम में आता है कि कौन पहले होगा। प्रारंभ वाला ही हमारा बटे में जाएगा, क्योंकि तुलना उसी से करेंगे कि कितने से कितना हो गया। ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि पहले 8 किलो था, अब 10 किलो होगा, तो आखिर 2 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। परसेंटेज निकालना तो 8 का भाग देना पड़ेगा, गुणे क्या होगा 100, साल करके निकाल लीजिए कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। तो भाई यहां पर देखा गया 6 रुपए था मूल्य, मूल्य कितना था 6 रुपए, अब कितना होगा 7.5, 1.5 से काटेंगे, 1.5 चौके हो गया और 1.5 पंजे हो गया। ठीक, यार जीरो लगा दीजिए तो 60 और 75 हो गया, 15 चौके 60, 15 पचे क्या होगा 75 हो गया। ये मूल्य हो गया, तो खपत इसी का क्या होता उल्टा हो जाएगा, तो 5 से बंदे क्या बन जाएगा 4। बताइए कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किसमें 5 गुणे क्या होगा 100। इस तरीके से हमने देखा कि क्या होगा 20% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा 20% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 प्रश्न हो गया। अगला, अगला है थोड़ा सा हट करके प्रश्न बना हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, थोड़ा सा हट करके प्रश्न बना होगा। पहले हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट को ही लेके चलते हैं पहले, इसके बाद इसको हम 3 तरीके से प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। 3 तरीका है। पहला आपका है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है। ठीक, कॉन्सेप्ट में देखते हैं, मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि सेब के मूल्य, भाई जी पीछे ही बताया था कि भाई उसके खर्च में कोई परिवर्तन न होना का अर्थ यही हुआ कि भाई मूल्य को बढ़ाने से खपत को कमी, खपत को बढ़ाने से मूल्य में क्या किया जाता है, खपत अथवा खपत को बढ़ाने से मूल्य में कमी करते हैं, और यदि आपका क्या मूल्य बढ़ता है तो खपत में हम लोग क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किग्रा सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, मतलब साफ साफ है कि सेब का नया भाव क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा खर्च हमारा नियत है, क्योंकि खर्च नियत कैसे समझे कि यहाँ पर दिया है ना, कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किग्रा सेब अधिक खरीदता, मतलब 240 रुपए लेकर के मार्केट गया था, वहां पर क्या होगा दाम कम हो गया, जिससे कि उसके पास कुछ पैसे बचे, वह पैसे से हम क्या किया है, नए रेट के हिसाब से सामान को खरीदा, और नए रेट के हिसाब से सामान को खरीदा तो कितना सामान एक्स्ट्रा मिला, उसको 2 किलो आपका क्या होगा एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो आइए पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। कॉन्सेप्ट में यही आपका है कि मूल्य की बात करेगा 25% की कमी, यानी 25% बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो आप बताओ कि मूल्य कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो गया, कमी हो रहा ना, 4 है, 1 कम हो गया, भाई 25% माइनस किया जा रहा है, तो 4 तो है, 1 कम हो गया तो कितना हो गया 3, तो खपत कितनी हो जाएगी आपका यहाँ बताइए, 3 संबंधे 4 का होगा। इतनी बात समझ। तो पहले क्लियर हो गया कि पहले वो 3 किलो खरीदता था, अब कितना केजी खरीदेगा 4, यही हमारा रेशियो है। इनके बीच में डिफरेंट बताइए, एक हिस्सा का होगा, एक हिस्से में 2 केजी यहाँ पर शो कर रहा है, 2 केजी, तो क्या होगा पहले 3 दूनी के 6 किलो लेता था, अब कितना होगा 4 दूनी के 8 केजी लिया गया। क्लियर है। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है कि दाम घटने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो दाम घटने वाला क्या होगा ये है, इसके हिसाब से खपत ये हुआ, अब इस खपत के हिसाब से उसका दाम कितना होगा। तो बताइए हमारे पास टोटल खर्चा कितना था 240,
मैंने एक बात बताया था कि भाई मुझे मूल्य निकालना होगा, मूल्य निकालना होगा तो खर्च बटे क्या होगा, खपत। खपत हमारे पास क्या होगा, 8 8 kg। इस तरीके से मूल्य हमारे पास निकल के आ गया 8 त्रिके 24, यानी मूल्य हमारा क्या होगा, नया भाव। नया भाव, नया भाव वो कितना हो जाएगा, नया भाव या नया मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा प्रति केजी। इतनी बात समझ में। यह तो हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट मेथड हुआ, 30 रुपये प्रति केजी, ठीक है ना। और ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा देखिए क्या होगा, हल्का सा भाई देखिए कॉन्सेप्ट मतलब ये नियम सीखना होता है, एक बार नियम सीख करके पूरे प्रश्नों को लगाया जा सकता है। तो आइए थोड़ा सा हल्का सा क्या करेगा, तो ऐसा लगेगा कि हल्का सा लेंथी हो रहा है, लेकिन परफेक्ट तरीका है, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको क्या दूसरा तरीका बता दे रहा हूं। दूसरा तरीका जनरली हमारा व्यवहारिक चीजें होगी, व्यवहार के रूप में लेकर आता है, व्यवहार के रूप में लेकर आता है। दूसरा तरीका व्यवहार के रूप में आएगा, व्यवहार के रूप में लेते हैं, व्यवहार के रूप में। व्यवहार के रूप में जब लेते हैं तो साफ साफ है, मैंने मान ले कि भाई आपने क्या किया था, 240 रुपये लेके गया, कल भी लेके गए थे और आज भी लेके गए, 240 रुपये आप लेके गए, वहां पर देखे कि अरे यार दाम तो वहां घट गया है, कितना परसेंट घट गया है, 25। और आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी मूल्य का, किसी भी वस्तु का मूल्य यदि कम हो गया तो जाहिर सी बात आपका खर्चा कम होना तय हो जाएगा। तो आपका खर्चा यदि कम हो गया तो पहले देखते हैं कि खर्चा कितना कम होगा, वो खर्च में कितने की बचत मेरी हो गई, तो उसका 25% आप निकालते हैं, तो 1 बटा क्या होगा, 4। अब इसके हिसाब से आप बताइए 60 रुपया उसका बचत हुआ कि नहीं भाई, कितनी बचत हुई, 60 रुपए उसकी बचत हुई। दाम बढ़ने से उसके पास 60 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। अब जब आपके पास, आप ही बताओ कि यदि आप जाते हैं सामान लेने के लिए, 240 रुपया लेके गए थे, वहां पर देखे कि आपने 25 मूल्य उसमें क्या 25% कम हो गया, तो खर्च हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात 60 रुपये कम लगे होगा। जब 60 रुपये कम हुआ तो नियम कहता है कि आप 240 लेके गए थे तो 240 रुपये पूरा खर्चा होना तय चाहिए। यदि आप 240 रुपये खर्च नहीं करें तो आप गड़बड़े, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि आपका क्या होगा, 240 लेके गया था तो 240 में पूरा सामान को क्या कर लेना है। तो 60 रुपये यदि आपका बच गया तो 60 रुपये के हिसाब बचा, तो 60 रुपये में हमने कितना केजी लिया था, 2 केजी लिया। वो जो 2 केजी लेंगे तो किस भाव से लेंगे, नए के भाव से लेंगे। और नया भाव हमारा क्या हो जाएगा, तब यहां से नया भाव, नया भाव तो क्या हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 रुपये की, ठीक। तो नया भाव हमारा क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। या तीसरा तरीका आपका क्या होगा, सूत्र है, ट्रिक है। तीसरा तरीका आपका क्या होगा, ट्रिक है। ट्रिक यही कहता है, नया भाव, नया भाव बराबर खर्च, जो आप खर्च कर रहे थे, गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, किसमें, मूल्य में, बटे मात्रा में वृद्धि या कमी, गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। ये नया भाव। तो खर्चा 240 होगा, प्रतिशत वृद्धि यानी 25% वृद्धि या कमी जो भी अपना, बटे मात्रा में 2 केजी और क्या होगा, 100 हो गया, ठीक है। यहाँ 25 चौक के क्या होगा, 100 हो गया। अब इस तरीके से 240/4 दूनी का 8, 8 तरीके 24 कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या सूत्र भी, नया भाव बराबर खर्च गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे मात्रा में वृद्धि या कमी गुणे 100। उसके आधार पर यदि प्रश्न में लगाते हैं तो नया भाव ही आपसे पूछ रहा, क्योंकि सेवों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, मतलब नया भाव। तो नया भाव 240 गुणे 25/2 गुणे 100 साल करने के बाद क्या हो जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक दूसरा सूत्र है, पुराने भाव के लिए भी सूत्र आप लिख लीजिए इसी, कि भाई पुराना भाव क्या होगा, पुराना भाव, पुराना भाव बराबर खर्च गुणे मूल्य में वृद्धि या कमी बटे मात्रा में वृद्धि या
कमी गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ दोस्त अभी तो मुझे पुराना भाव पूछा होता, भाई प्रश्न में से पुराना भाव नहीं पूछ रहा है, लेकिन यदि पुराना भाव पूछता तो क्या करेंगे आप, पुराना भाव पूछता तो हम लोग 240 गुणे मूल्य में क्या करते हैं, 25 वृद्धि कमी है बटे 2 गुणे क्या होगा 100 माइनस क्या होगा 25, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। 240 गुणे क्या होगा 25 बटे 2 गुणे क्या होगा 75, 25 एकम 25 है 75 3 दूनी 6 6 चौके 24 40 रुपये आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपके प्रश्न में आपको नया पूछा था, पुराना भाव आपसे नहीं पूछा था। ठीक है ना, तो सूत्र आप क्या करेंगे, 60 ले लीजिए। आगे देखते हैं 44 वाले प्रश्न में कह रहा है कि नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपए में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद सकता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य के बीच में डिफरेंट कितना है, उसका अंतर कितना है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं हम लोग। यदि आपका क्या होगा मूल्य में 10% बराबर 1/10 होता है, तो मूल्य यदि 10 है, एक कम हो गया तो कितना होगा 9, तो खपत आपका कितना हो जाएगा 9 संबंधी 10 हो जाएगा। मूल्य हमारा कितना है 10 से 9 हुआ, तो खपत हमारा कितना होगा 9 से 10 हो गया। अब इसके बीच में डिफरेंट देखेंगे, एक पर कितना केजी आपका अधिक हो रहा था 3.6 है, तो 9 पर कितना होगा 9 छन 54, या फिर सीधा से क्या 9 गुणे क्या होगा 3.6, यहाँ क्या होगा 10 गुणे 3.6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कि करा मूल्यों में डिफरेंट बताओ कितना होगा, भाई मूल्य हमें बताना होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा टोटल रुपया कितना आता है 18 बटे कितना हो जाएगा 9 गुणे 3.6, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने ऐसा हरकत किया, और यहाँ 18 बटे क्या होगा, अब कितना था 10 गुणे क्या होगा 3.6 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा 18 दूनी के 36 हो गया, 0.2 हो गया, 18 दूनी के 36 हो गया, 0.2 हो गया। तो अब ये बताइए 1/9 दूनी के 18 1.8 में से यहाँ क्या होगा 1/2 हो गया, तो भाई बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। भाई जाहिर सी बात है, हम सामान कम लेंगे तो भाव हमारा क्या होगा ज्यादा होगा, सामान हम ज्यादा लेंगे तो भाव हमारा कम होगा, इसलिए सामान हमने कम लिया तो भाव हमारा ज्यादा थे बड़ा होगा, और ये क्या होगा छोटा होगा। तो इस तरीके से 10 को हटा लीजिए, ऊपर क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या होगा 18 माइनस 1 बटे क्या होगा 2। ऐसे में आप देखिएगा एलसीएम तो 18 ही आएगा, यहाँ 10 माइनस 2 9 18, इस तरीके से 1/18 आएगा, ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा 1/18। थोड़ा कैलकुलेशन है, क्यों कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कटने पिटने वाला चांस यहाँ पर नहीं था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो भाई ये आपका क्या था 44 वाला प्रश्न का था उत्तर। ठीक है ना, प्रश्न अच्छे थे। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या करा था, जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा कितना होगा। तो सीधा सा बात है 20% कम होना, 20% कम होना 1/5, 5 से 4 हुआ क्या मूल्य 5 से 4 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। मूल्य कितना होगा 5 से 4, तो खपत कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगी। अब इस तरीके से देखिए खपत 20 अंडे, यानी एक पर हमारा क्या होगा 20 अंडे, तो 5 पर कितना होगा 100 अंडे हो जाएगा। 5 पर कितना होगा 100। नया भाव पूछा था, तो नए भाव के हिसाब से आपने कितना रुपया लेके गया था 40 रुपया लेके गया था। आप कितना रुपया लेके गए थे 40 रुपया लेके गए थे, कितना अंडा खरीदे थे 100 अंडा खरीदा था। तो ये किसमें है रुपये में है। अब प्रश्न में किसमें दिया है
नया भाव। प्रश्न किसमें दिया है? पैसे में। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। भाई 1 रुपया में 100 पैसा है तो इतना रुपए में कब पैसा, तो गुणा करना पड़ेगा, तो कट जाएगा, तो कितना होगा? 40 पैसे प्रति अंडे का दाम होगा इसका। ठीक है, 40 पैसे प्रति अंडा। ठीक है ना। सूत्र से भी लगाना हो तो सूत्र से भी लगा सकते हैं। सीधे सूत्र कहता है कि भाई 40 गुणे 20 बटा 20 गुणे 100 हो जाता, कट जाता 40 बटे 100। ये क्या होता? रुपए में। अब पैसे में बनाना है तो 40 बटे 100 अब गुणे 100 कर लेते तो कट जाता, कितना होगा? 40 पैसा होगा। भाई देखिए कॉन्सेप्ट और आपका क्या होगा, ट्रिक दोनों साथ में लेके चलते रहेंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न में देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलो अधिक चावल खरीदता तो उसका मूल कीमत कितना था? चावल का मूल कीमत मतलब प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 20% 1 बटा क्या होगा? 5। मूल्य क्या था? 5 से 4। खपत क्या है? 4 से 5। मूल्य क्या रहा है कि 5 रुपए से 4 रुपया हुआ, तो खपत उसका जस्ट उल्टा। मैंने अभी नियम बताया था कि किसी भी वस्तु में यदि खपत हमारा क्या होगा, सॉरी खर्च हमारा फिक्स है, तो मूल्य को उल्टा खपत, खपत को उल्टा क्या होगा? मूल्य हो गया। तो 5 से 4, तो 4 से क्या होगा? 5। तो यहाँ से 1 पर कितना होगा? 3.5 kg है। तो पहले का बोला तो 3.5 में 4 का गुणा कर लीजिए, तो 3.5 में 4 का गुणा कर लेते तो कितना केजी निकल के आता? 4 पंजे 20, 4 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 केजी की बात हो गई। इतनी बात समझ में। तो इस तरीके से कितना रुपया लेके जा रहा था? भाव की बात करेगा, पुराना भाव पूछा गया तो पुराना वजन कितना था हमारा? 14। और वो जब मूल्य निकाला तो खर्चा बटे क्या होगा? खपत। खर्च कितने हैं? 77 बटे क्या होगा? 14। 14 25 70, 14 25 70। इस तरीके से 5.550 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे में आपका क्या होगा? 46 वाला प्रश्न का ये उत्तर हो गया। ठीक। तो इसमें आपका क्या होगा? ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन बस इतना तक ही है, इसके बाद खत्म कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी बातें आपको समझ में आ गई। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया तो उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कल के वीडियो में आपका क्या होगा? बहुत सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपको क्या करना है कि मैथ का जो भी पेपर अथवा आपको क्वेश्चन पेपर का आपका क्या पीडीएफ वगैरह लेना है, तो आप क्या करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल अजीत सर मैथ संदेश AH+ Academy पर जाकर के अपना क्या करिए, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। वहां में आप क्या करिए, ग्रुप में उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। इसके बाद वहां पर जितने भी आपका क्या होगा मैटर मैथ कराएंगे, उसी पर आपको क्या होगा मिलता चला जाएगा। ठीक है, जो मैं क्लास में कराऊंगा, मैं जो मैं वीडियो में कराऊंगा वो भी रहेगा, और साथ में आपका क्या होगा पेपर वगैरह भी आपको क्या कर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, अतः आप लोगों को क्या होगा कि भाई धन्यवाद। ठीक है ना।